हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों सीजीएल महा फाइनल सीरीज, आपके एग्जाम सीजीएल 2025 के लिए। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 15। सीजीएल महा फाइनल सीरीज में हमारा टारगेट था 24 डेज 24 चैप्टर। ठीक है, अभी है चैप्टर नंबर 15, दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस। जो भी दोस्तों इससे क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल 2020 के बाद, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन ये ऐसे नहीं है कि दोस्तों आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, आप सोचो कि टाइम एंड हर चीज में शॉर्ट ट्रिक, ऐसा नहीं होता। आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसको उससे आप बच बच के भाग नहीं सकते एग्जाम में। ठीक है, अगर दो तीन क्वेश्चन आपको मिल गए ना कैलकुलेटिव, तो बस वहां पे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। उस सिचुएशन को आप अगर फील ना करना नहीं चाहते हो, तो आपको अभी से क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे जो अच्छी लेवल के हैं। ठीक है, ना कि हर चीज में हम शॉर्ट ट्रिक देखें। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसमें देखो, अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें क्वेश्चन कैलकुलेटिव फंसेंगे फंसेंगे, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी आप करेंगे, खुद से पहले क्वेश्चन ट्राई करिए, आपको पता भी लग जाएगा कि क्वेश्चन आप कितने टाइम में कर पा रहे हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15, टाइम एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, जिसका कुछ भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल और कुछ 9 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल से तय करता है। उसने कुल, यह कह सकते हैं उसने कितनी दूरी पैदल तय की। दोस्तों एक तो तरीका है, इसको आप एक्स मान के करो। ठीक है ना। मान लो उसने टोटल 61 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, कुछ दूरी दोस्तों एक्स उसने यहाँ पे कवर करी, उसने मान लो एक्स दूरी कवर करी उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो यहाँ पे टाइम कितना आएगा, एक्स बटे 4 आएगा। फिर दूसरी मानोगे 60 माइनस एक्स, डिवाइड करोगे 9 से, स्पीड से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी टाइम आएगा। टोटल टाइम 9 के बराबर इक्वल रखेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी, या ऑप्शन से उठाओगे एक्स पुट कर दोगे। मैं इसको करता हूँ मिक्सर एंड एलिगेशन से। मान लेते हैं ये फुट फुट से ट्रैवल करता है, और ये बाइसिकल से, साइकिल से कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, वो फुट से कितना चला दोस्तों, वो फुट से चला वो कुछ भाग उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल, और कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल से। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों मान लो वो किससे चला, पैदल चला, फुट से। तो गिवन है, तो 4 उसने कवर की फुट से, और 9 उसने कवर करी दोस्तों किससे, साइकिल से। और यहाँ पे टोटल 61 कवर करने में उसने 9 घंटे लिए हैं। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी यहाँ से, 61/9 आएगी ये स्पीड। ठीक है, ये भी स्पीड थी दोस्तों, ये भी स्पीड है। अब स्पीड से यहाँ रिलेट करोगे, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ v1 वेलोसिटी है, ये स्पीड है, तो यहाँ जो नीचे रेशियो आएगा, ये टाइम का रेशियो आएगा। नीचे किसका आएगा, टाइम का रेशियो आएगा, ये आप ध्यान रखिए हमेशा। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। अब देखो, अब ये वाली वैल्यू कैंसिल करनी है। अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 9 से कर दो, इसको भी 9 से कर दो, तो नया रेशियो क्या आएगा, ये हो जाएगा 36। ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 81। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, आप कहेंगे 61। अब यहाँ पे टाइम का रेशियो आएगा ये। ठीक है, तो 61 माइनस 36 करेंगे, ये आएगा हमारे पास 25। और यहाँ पे आएगा दोस्तों 20। 4 5 और टोटल 9 घंटे है, मतलब 4 घंटे, इसको मतलब 9 यूनिट इज इक्वल टू 9 आवर। ठीक है, तो 4 यूनिट इज इक्वल 4 4 ओवर। उसने कितनी दूरी पैदल तय की, तो 4 घंटे वो पैदल चला, फुट से चला। स्पीड स्पीड क्या थी उसकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 4 घंटे में कितना कवर कर देगा, 16 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2। एक मनुष्य 35 किलोमीटर चलता है। एक मनुष्य 35 किलोमीटर चलता है, कुछ समय वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ समय वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 5 किलोमीटर प्रति घंटा, वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चले, तो उतने ही समय में वह 2 किलोमीटर अधिक चलेगा। उसकी यात्रा का कुल समय क्या होगा। देखो आसान क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है आपको। मान लेते हैं एक्स एक्स घंटे दोस्तों वो चलता है। स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी, एक्स घंटे वो, और यहाँ पे वाई घंटे चलता है वो किससे,
4 5 की स्पीड में जब चलता है, ठीक है, मान लेते हैं एक्स घंटे चलता है वो जब 4 की स्पीड से चलता है, और वाई घंटे चलता है दोस्तों जब वो 5 की स्पीड से चलता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस आएगा, ठीक है, स्पीड इंटू अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम टाइम को, तो डिस्टेंस आता है 4x प्लस 5y। अब ये पलट देगा वो, ठीक है, या अब की बार हो जाएगा 5x प्लस, ये वाली टोटल डिस्टेंस था 35, और ये डिस्टेंस है दोस्तों यहाँ पे आएगा 4y। ये किसके बराबर है? ये है 37 के बराबर। यहाँ पे देखो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है वो। अब इनको ऐड करेंगे, टाइम बताना आपको। उसकी आता है कुल समय, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कॉमन लेंगे 9, दोनों को जोड़ेंगे, 9x प्लस 9y आएगा, 9 कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई आएगा ये। और ये किसके बराबर होगा? 35 दूनी 70 तो 72। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी? 9 अठे 72, ठीक है, 9 अठे 72, 8 ओवर, ठीक है, 8 ओवर क्या आएगी? एक्स प्लस वाई, यही पूछा था टोटल टाइम। एक्स प्लस वाई क्या था? एक्स वो टाइम था जो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, वाई वो टाइम था जो वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला था। फिर रिवर्स कर दिया था, ठीक है। दोनों कंडीशन में एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई? दोनों को ऐड करने के बाद ये आई, एक्स प्लस वाई बराबर है 8 ओवर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक विद्यार्थी अपने स्कूल की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 15 मिनट देरी से पहुंचता है। जो वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्कूल ठीक समय पर पहुंचने के लिए किस चाल से चले? देखो स्पीड क्या होगी दोस्तों उसकी, 4 से आप कहेंगे 6 होगी। स्पीड क्या होगी दोस्तों? 4 से 6 होगी। काटेंगे, 2 से 3 होगी कह सकते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 से 2 हो जाएगा। जब स्पीड 2 से 3 होगी तो टाइम 3 से 2 होगा। पहले वो क्या हो जा रहा था? 15 मिनट देरी से पहुंच जा रहा था। अब 5 मिनट पहले पहुंच गया। 15 मिनट देरी, 5 मिनट पहले, गैप कितने का है दोस्तों? 20 मिनट का। मतलब एक यूनिट की वैल्यू 20 मिनट के बराबर है। 3 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 20 थी, 60, 60 मिनट के बराबर, मतलब कि 1 ओवर के बराबर। अब या इससे निकालो दोस्तों या इससे निकालो, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो 5 मिनट देरी हुई थी उसको, तो 5 मिनट देरी हुई थी, ठीक है, जब वो क्या हुआ दोस्तों? जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला था। और यहाँ पे 5 मिनट पहले पहुंच गया था वो, जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला था। अब यहाँ पे किसी एक से निकालो, यहाँ पे 5 मिनट देरी हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना दोस्तों? 60 मिनट है। और 5 मिनट की क्या, सॉरी 15 मिनट की क्या है इसमें? देरी है। तो मतलब उसको 45 मिनट में कवर करना था, ठीक है, 45 मिनट में उसको डिस्टेंस कवर करना था। डिस्टेंस कितना है? तो 4 की स्पीड से दोस्तों डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस आएगा यहाँ से हमारे पास, तो ये आएगा 4 गुना 60, या 1 ओवर किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 4 किलोमीटर कवर को आना है। स्पीड क्या है? अभी टाइम पहले 60 मिनट लगते थे उसको, मतलब 15 मिनट पहले जाना था। एक्चुअल स्पीड क्या होनी चाहिए? 15 मिनट। टाइम 15 मिनट कम लेना चाहिए उसको। तो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, 15 मिनट कम लेगा, तो मतलब 45 मिनट में कवर करना पड़ेगा। 45 मतलब 3 बटे 4 में। तो ये यहाँ पे क्या आएगा? 16 बटे, ऊपर चला जाएगा 4, 16 बटे 3 क्या आएगा दोस्तों? एक्चुअल स्पीड आएगी 16 बटे 3 किलोमीटर पर ओवर। मतलब कि 3 बजे 15, 5 से 1 बटे 3 किलोमीटर पर ओवर क्या होनी चाहिए? उसकी एक्चुअल स्पीड होनी चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में कहता है किसी कार द्वारा 100 किलोमीटर की यात्रा की आधी दूरी तय करने के बाद उसके इंजन में खराबी हो जाती है। दोस्तों कवर करना था 100 किलोमीटर, अब आधी कहते हैं 50 किलोमीटर कवर कर दिया। अब यहाँ पे उसमें आगे खराबी, यहाँ पे मान लो कार में क्या आगे खराबी आ गई, यहाँ पे आने के बाद तदुपरांत वह अपनी पहले की चाल से आधी चाल से चलती है। और यहाँ पे चाल दोस्तों क्या होगी? आधी से चली वो, मतलब पहले चाल 2 थी, 2 से 1 हो गई, ठीक है, 2 से 1 हो गई। तो इस प्रकार उसे सामान्य समय से 2 घंटे देरी लगती है। तो चाल यहाँ से 2 से 1 हो गई, तो टाइम कितना होगा? 1 से 2 होगा। जब चाल कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। और यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा लगा? 2 घंटे देरी से पहुंचती है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 2 ओवर है। तो पहले इसको यहाँ पे कवर करने में 2 घंटे लगते थे, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? 50 टोटल 100 था, तो 50 बच गया। अब 50 किलोमीटर कवर करने में पहले 2 घंटे लगते थे, अब कितना लगता है दोस्तों? 4 घंटे लगते हैं। उसकी प्रारंभिक स्पीड क्या है? प्रारंभिक चाल, मतलब पहले 2 घंटे लगते थे 50 कवर करने में, तो वो स्पीड आपको बतानी है।
दो से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। एक बंदर एक खंबे पर पहले मिनट 12 मीटर चढ़ता है एवं अगले मिनट 5 मीटर फिसल जाता है। पहले मिनट दोस्तों क्या हुआ, वो 12 चढ़ गया। ठीक है, दूसरे मिनट वो 5 मीटर फिसल गया। पहले चढ़ गया दोस्तों 12 बार, फिर दूसरे मिनट 5 मीटर यहाँ पे चढ़ने के बाद फिसल गया, फिर नीचे आया वो। ठीक है, फिर क्या आया, नीचे आया दूसरे मिनट में। यदि खंबे की ऊंचाई 63 मीटर है तो बंदर कितने समय में खंबे की चोटी पर पहुंच जाएगा। अब कहीं ऊपर चोटी है इसकी, मान लो कहीं ऊपर चढ़ना है, अब पहले मिनट यहाँ तक चढ़ गया मान लो, फिर यहाँ आ गया था दूसरे मिनट में। अब आपको चढ़ाना है कि एंड पॉइंट पे चढ़ाना है इसको। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई करिए। ऐसे क्वेश्चन को तो आपको कैसे करना है, ऐसे नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पता क्या करेंगे इसमें, वो करेंगे कि करने का तरीका ये होगा, भाई पहले 12 चढ़ा, फिर 5, 2 मिनट में वो चढ़ गया कितना, 2 मिनट में। वो कहेंगे 2 मिनट में चढ़ गया वो 7 चढ़ गया। 63 चढ़ाना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 मिनट लगेंगे। दोस्तों ये गलत है। तो करना क्या है आपको, जब भी आप ये देखो, पहले पहले वो 2 मिनट में कितना चढ़ पाता है। पहले 2 मिनट में वो कितना चढ़ पाता है, आप कहेंगे 12 चढ़ा, फिर 5 नीचे आया, 7 चढ़ पाता है वो। ये 7 है ना, पहले कितना चढ़ाना है, 7 इसमें से माइनस कर दो, 63 में से। 63 में से 7 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 56 बचेगा। 56 चढ़ा उसको। 56 बनाने के लिए दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिनट में वो कितना चढ़ गया, आप कहेंगे 56 चढ़ गया। कितना चढ़ गया दोस्तों, 56 चढ़ गया। अब वो देखो 12, अगली 1 मिनट में 12 चढ़ेगा वो। चढ़ाना है कितना आपको, 56, 7 चढ़ाना है, 7 और चढ़ाना है। तो वो 12 चढ़ता है, 1 मिनट में चढ़ता है, अगली 1 मिनट में 12 चढ़ता है दोस्तों। ठीक है, चढ़ाना कितना, 7, तो 1 पे 12 मिनट होगा। एक चढ़ाएंगे तो 7 चढ़ाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको कन्वर्ट कर दो 7 पे 12 को सेकंड में, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पंजे 60, 7 पंजे 35। ठीक है, 35 मतलब कि नेक्स्ट 35 सेकंड में दोस्तों वो 7 और चढ़ जाएगा, तो 16 मिनट 35 सेकंड और लगेंगे उसको। ठीक है, और 7 और चढ़ जाएगा वो। टोटल कितना, 63 जाना था, तो कितना टाइम लगेगा, 16 मिनट 35 सेकंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6। रमेश अपने घर पहुंचने के लिए 600 मीटर की यात्रा करता है। ठीक है जी। कुछ यात्रा रेलगाड़ी द्वारा, बाकी यात्रा कार द्वारा करता है। यदि वह 120 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी द्वारा और बाकी यात्रा कार के द्वारा करे तो उसका घर पहुंचने में 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, अगर वह 120 किलोमीटर दोस्तों यात्रा रेलगाड़ी के द्वारा, रेलगाड़ी की स्पीड उसको ट्रेन की टीमा लेते हैं, और बाकी टोटल कितना दोस्तों, 600, बाकी कितना बच गया, 480, बाकी कार के द्वारा। तो घर पहुंचने में कितना टाइम लगता है उसको, टोटल 8 घंटे लगते हैं। यदि आप 200 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी के द्वारा, बाकी यात्रा कार के द्वारा करता है, तो अधिक कितना लगता है, 20 मिनट अधिक लगते हैं। तो मतलब कि 400 किससे करेगा, आपकी बार कार से कवर करेगा, तो यहाँ 8 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं उसको। तो आपको बताना है रेलगाड़ी और कार की गति का मध्य अनुपात क्या है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, इससे इतना एक्स्ट्रा चलता है। आपको ऐसा नहीं करना एग्जाम में, फिर आप फंस जाओगे। ठीक, आपको कैलकुलेशन स्पीड जल्दी करनी है। देखो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये 8 20 मतलब कि 25/3 हो जाएगा ये। 8 से 1/3 मिनट हो सकता है, 8 बज के कह सकते हैं, 8 घंटे 20 मिनट कैसे लिख सकते हैं, 8 या 24 और 25/3 ओवर। यहाँ पे 8 ओवर, यहाँ से 120 कॉमन लेंगे तो ये आएगा, 120 कॉमन लेंगे तो दोस्तों ये कितना आएगा, ये आएगा 1/t, 12 चौक 48, ये आएगा 4/c, बराबर है, 120 बटे में जाएगा 1/15 के बराबर। वैसे ही यहाँ से 200 कॉमन लेंगे दोस्तों, 200 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1/t, प्लस ये आएगा 2/c। ये किसके बराबर आएगा, 200 बटे में जाएगा 25/3/200, तो ये आएगा 25 अट्ठा 200, 8 या 24, तो ये 1/24 के बराबर आएगा।
और ये कितना आया, ये सारा आया दोस्तों 1/15 के बराबर। अब देखो, यहाँ 1/t की वैल्यू आएगी 1/24 -2/c। और यहाँ दोस्तों 1/t की वैल्यू क्या आएगी, 1/15 -4/c। दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, 1/15 -1/24। और ये आएगा उस साइड जाएगा प्लस। ठीक है, ये इस मैं ऐसे किया देखो, 1/15 -1/24, और ये आएगा प्लस होगा, इस साइड जाएगा -2/c +4/c। तो दोस्तों यहाँ से तो बचा 2/c। एक सेकेंड, 2/c इसके बराबर है सारे के। ये आएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आप कहेंगे 120 आएगा। 120 आएगा एलसीएम दोस्तों इनका, 1/15 का। 15 × 8 = 120, 8 24 पंजा। ठीक है, तो 3/120, तो ये आएगा 3 × 4 = 12, 1 × 40। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा क्रॉस, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 80 आएगी। सी की वैल्यू 80 आएगी, तो यहाँ से पुट कर दो सी की वैल्यू 80। तो ये 80 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 पे कटेंगे 1/20, तो 1/15 -1/20 करेंगे। दोनों का एलसीएम दोस्तों 60 आएगा। तो ये आएगा 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60, 1 × 60 बराबर 1/t। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 60 आएगी। तो आपको रेशियो निकालना है इनका, किसका, रेलगाड़ी और कार का। रेलगाड़ी ये है, कार की स्पीड 80 है। तो क्या आएगा, 3 × 3 = 3 × 2 = ये 2 पे 3 आएगा, 2 पे काटेंगे 4 आएगा। 3:4, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। एक दिन मनभोरे 7 बजे 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा अपने रिश्तेदार से मिलने गया। कुछ दूर चलने के बाद उसकी साइकिल खराब हो गई, जिससे वह वहीं रुक गया तथा 35 मिनट आराम करके 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर 1 बजे अपराह्न, दोपहर को कह सकते हैं, वापस आ गया। घर से कितनी दूर चलने के बाद उसकी साइकिल खराब हो गई। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले टाइम देखो, 7 बजे वो चला था, वापस कितने बजे आ गया, 1 बजे आ गया। कितने होगा, 7 और 6 13, मतलब कि 6 घंटे। 35 मिनट में उसमें उसने आराम किया, तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, टोटल टाइम लगा, आप कहेंगे 5 घंटे 25 मिनट। तो 25 मिनट को कन्वर्ट करेंगे, 5 घंटे 25 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास, कितना आएगा, 5/12 लिख सकते हैं 25 मिनट को। तो या आप करके देख लो, देखो 25/60 करोगे तो 5×5 = 25, ये आएगा 5/12, 12×5 = 60 और 5 65/12 ओवर, 65/12 ओवर उसको लगे। और कहानी क्या क्या हुई इसके पीछे, मान लेते हैं डिस्टेंस क्या था दोस्तों, एक्स। 9 की स्पीड से एक्स, एक्स है, मान लो एक्स दूरी पे जाके, तो आपको बताना है चलने के बाद उसकी साइकिल खराब हुई कितनी दूरी पे। तो मान लेते हैं दोस्तों उसकी जो साइकिल खराब हुई एक्स की दूरी पे, एक्स डिस्टेंस चलने के बाद हुई। तो एक्स कवर किया उसने, स्टार्टिंग में चला था 9 की स्पीड से, तो यहाँ लगेगा इतना टाइम इसको, प्लस अब वापिस आया वो दोस्तों, एक्स ही वापिस आया, और स्पीड क्या थी, 3.5 की स्पीड थी। तो दिस इज इक्वल टू, मतलब दिस होना चाहिए। ठीक है, ये इसके बराबर होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे देखो, अब इसको लिख सकते हैं दोस्तों 7/2, 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, तो ये आएगा ऊपर हो जाएगा 2x। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, 63 आएगा यहाँ पे नीचे। ये आएगा 7x, ये आएगा 9 दूनी, 7 पे काटेंगे, 7 × 9 = 63, 9 दूनी 18x बराबर है दोस्तों 65/12 × 63 हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 18 और 7 दोस्तों ये होगा 25x। 25x की वैल्यू ये है, तो 5 पे काटूंगा तो ये आएगा 5 पे 5 आएगा, और 5 पे काटेंगे 13 आएगा। 5 बटे में चला जाएगा इसके, तो आएगा 12×5 = 60। तो x की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो 3 × 4 = 12, 3 पे काट देंगे तो 21 आएगा, 21 × 13/20, 21 × 13, 13 × 13, एक कैरी, 13 दूनी 26, 27, 273/20 है। तो पहले इसको 2 से भाग करो, ये आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10।
ये आएगा बटे में इसके 10 हो रहा है, तो ये आएगा 13.65। 13.65 किलोमीटर। ठीक है, पे जाके उससे क्या हुई, साइकिल खराब हुई। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8। एक जहाज किनारे से 80 किलोमीटर दूर है, उसमें एक छेद हो जाता है, जिससे 12 मिनट में 3 से 3 बटे 4 टन पानी घुस जाता है। जहाज में 60 टन पानी आने से जहाज डूब जाएगा। जहाज का पंप प्रति घंटा 12 टन पानी बाहर फेंकता है। बाहर जहाज की चाल क्या होनी चाहिए ताकि जहाज दोस्तों डूबने से ठीक पहले वह किनारे तक पहुंच जाए। ठीक है, डूबने से पहले कहाँ तक, किनारे तक पहुंच जाए। अब देखो, सबसे पहले इसको शॉर्ट से करते हैं। 12 मिनट में दोस्तों कितना पानी घुसता है? 12 मिनट में पानी घुसता है, आप कहेंगे कितना? 4 × 3 = 12 और 3 = 15/4 टन। तो 60 मिनट में, 1 घंटे में बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 मिनट मतलब कि 1 आवर। 1 आवर में कितना पानी इसके अंदर घुस जाएगा दोस्तों? 1 आवर में घुस जाएगा, आप कहेंगे यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 75/4 टन। अब 1 घंटे में इतना तो पानी घुस गया, और फेंकता कितना है? 12 टन पानी बाहर फेंकता है, तो 12 माइनस कर देंगे। तो इसमें से 12×4 = 48, 27/4 टन दोस्तों कह सकते हैं 1 घंटे में पानी उसके अंदर भरेगा। 1 घंटे में इतना पानी भरेगा। अब इसको किनारे तक पहुंचाना है हमें, ठीक है, डूबने से पहले। और 60 टन भर गया ना, तो ये डूब जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 80 किलोमीटर दूर है ये। दोस्तों हम देख लेंगे कि 60 टन कितने घंटे में भरेगा इसमें पानी। 60 टन, 27/4 टन 1 घंटे में भरता है, तो यह 4/27 ओवर में कितना भरेगा दोस्तों? 1 टन भरेगा। 1 टन भरेगा। 60 टन भरने के लिए 4/27 गुना कर देंगे 60 से, तो ये 60 टन भरेगा। मतलब कि इतने ओवर में दोस्तों आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्टेंस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं टाइम से, तो क्या आएगी? स्पीड आएगी, वो स्पीड होनी चाहिए। ठीक है ना, वो स्पीड होनी चाहिए। तो इसको काटो आगे। ये आएगा 3 × 27, 3 पे काटेंगे तो 20, 20 × 80/9। 80/9 ओवर में कवर करना है कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस बटे टाइम, ये आएगी स्पीड। तो यहाँ 9 ऊपर चला जाएगा, तो स्पीड क्या आएगी? 9 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक व्यक्ति 3,990 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान द्वारा, कुछ भाग जलयान द्वारा तथा शेष भाग थल यात्रा द्वारा तय किया। वायुयान, जलयान तथा थल की यात्रा पर व्यय किए गए समय का अनुपात दोस्तों ये है 1:16 तथा यात्रा के साधनों की औसत गतियों का अनुपात दोस्तों क्या है? 21:3 है। यदि उसकी कुल औसत गति क्या है? 42 किलोमीटर प्रति घंटे, तो जलयान द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, आपको पता है औसत स्पीड पता है और टाइम पता है, सबका अलग अलग। तो यहाँ से टोटल हम क्या सकते दोस्तों? डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम इंटू स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा? डिस्टेंस का रेशियो आएगा इनका 1 यूनिट टाइम में ये 20 कवर करेगा, तो ये आएगा 20, ये आएगा 16, और ये आएगा 2 × 3 = 6 रेशियो है। तो यहाँ पे 10 आएगा, 8 आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों वायुयान, दोस्तों यहाँ पे 18 × 21 यूनिट की वैल्यू क्या है? कितना कवर करता है वायुयान से? वायुयान से कवर करता है वो टोटल दूरी 3,990। टोटल दूरी कवर करता है 3,990, उसमें वायुयान द्वारा आपको बताना है किसके द्वारा? जलयान द्वारा की गई यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। टोटल है दोस्तों, मतलब 21 यूनिट की वैल्यू क्या है? 3,990। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है। जलयान की कौन सी है? जलयान की पहली है, दूसरी है, देख लेते हैं। पहली वायुयान द्वारा कुछ भाग तय करता है, फिर जलयान द्वारा। ठीक है, जलयान द्वारा मतलब कि दूसरी, दूसरी क्या है? 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 21 से कैंसिल आउट करते हैं, 21 से बचेगा दोस्तों 18, 21 × 9 = 189, 19 × 2 = 8, 19 × 8 = 152। तो ये आएगी 1520 किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन, कितनी दूरी होगी? 1520 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इसका कोई यूज नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति साइकिल से किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है।
यह वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे इस दूरी को तय करने में 40 मिनट कम लगते हैं। वह यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दोस्तों धीरे चलता है तो उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं। तो व्यक्ति की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस का आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए। एस इंटू में एस माइनस दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ एस इंटू में स्पीड क्या हुई, वह यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज चलता है, एस इंटू में दोस्तों जितनी तेज चलेगा एस, S3 + 3, एस इंटू में S + 3, और इन दोनों के गैप दोनों का 3 आएगा। और टाइम कितना लेता है, 40 मिनट लेता है, 40 × 60 ओवर में कन्वर्ट करेंगे। ये टोटल डिस्टेंस है और यहाँ से टोटल डिस्टेंस यहाँ से भी निकल जाएगा, ये आएगा। अब की बार क्या होगी, स्पीड धीरे चला, एस इंटू में S - 2 होगी, डिवाइड बाई इनका डिफरेंस 2, और ये 40/60 है भी। अब ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, एस से एस भी कैंसिल आउट। तो ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ 2s + 6 बराबर आएगा 3s - 6। तो 2s इस साइड माइनस होगा तो बचेगा s, और ये 6 × 6 = 12। तो स्पीड क्या होनी चाहिए उसकी दोस्तों, प्रारंभिक स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में। पहली स्पीड थी S1 मान लो, दूसरी थी S2 इंक्रीज होने के बाद, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं नीचे, S1 - S2 का, और इन टू में करते हैं जो टाइम का दोस्तों डिफरेंस है, इसको बोल दो डेल टी, कुछ भी बोल दो, ठीक है, टी कह सकते हैं, जो मिनट कम ज्यादा लेता है वो वाला। ये दोनों वैल्यू इक्वल रखनी है, यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। इतना यूजफुल है ये फॉर्मूला कि आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे इससे, वरना आपको टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी विशेष दिन एक व्यक्ति स्थान x से प्रातः 2 बजे चलकर स्थान y पर प्रातः 5 बजे पहुंचता है, जबकि दूसरा व्यक्ति y से उसी दिन प्रातः 4 बजे चलकर x पर प्रातः 9 बजे पहुंचता है, तो वे दोनों एक दूसरे को किस समय मिलेंगे। देखो, यहाँ पे एक चला x से और एक चला दोस्तों y से। ये सुबह चला प्रातः 2 बजे और पहुंचा कितने बजे, 5 बजे। मतलब इसने टाइम कितना लिया दोस्तों, 3 घंटे लिया। टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं, टाइम का रेशियो एक्स और वाई का क्या आएगा, इसने लिया एक्स ने 3 घंटे, और यहीं से, ठीक है, अब वाई से चला कौन, जबकि दूसरा वाई उसी दिन प्रातः 4 बजे चला, वाई से 4 बजे वाई से चला और पहुंचा 9 बजे। तो इसने दिया कितना, 5 घंटे। टाइम का रेशियो ये है दोस्तों, स्पीड का क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, 5 3 होगा। अब ये देखो, पहले इसको चला दो 2 घंटे, 2 घंटे में ये कितना कवर कर लेगा, 10 कवर कर लेगा। टोटल मान लेते हैं डिस्टेंस इन दोनों का एलसीएम दोस्तों, टोटल डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम 15 है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, 2 घंटे में ये जो पहले वाला ए है कितना कवर कर लेगा दोस्तों, 10 कवर कर लेगा। अब यहाँ पहुंच गया, 10 कवर हो गया, बचा कितना, 5। अब 5 क्या है, रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे, ठीक है, 5 कवर करेंगे। अब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, 4 बच गए। अब ये भी चलेगा दोस्तों, ये भी चलेगा। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो 5 और 3 ऐड हो जाएगी, 8 होगी। तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है, 5 × 8 घंटे। तो इसको कन्वर्ट कर लो मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 पे काटेंगे 15 आएगा। तो 15, ठीक है, यहाँ 5/8 ओवर को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आया 15×5 = 75/2। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करते हैं पहले, तो ये आएगा 37 दोस्तों, मिनट होगा पूरा। 37.5 होती है इसकी वैल्यू, और 1/2 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 30 सेकंड आएगा। मतलब कि कितने बजे मिलेंगे वो दोस्तों, 4 बजे के, देखो 4 बजे दोनों चलाए थे रिलेटेड, 4 बजे के बाद कब मिले वो, 4 बजे के 37 मिनट 30 सेकंड बाद। तो यहाँ पे आएगा 4 बज के 37 मिनट 30 सेकंड बजे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, जितनी देर में शेर
चार छलांग मारता है उतनी देर में हिरण 9 छलांग मारती है। ठीक है। शेर की एक छलांग 2 सही 1 3 मीटर की लंबी है। हिरण की एक छलांग केवल 1 मीटर लंबी है। यदि हिरण 16 मीटर आगे है तो हिरण को पकड़ने में शेर कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, शेर जितनी देर में कहते हैं 4 छलांग मारता है, हिरण कितनी मारती है? 9 छलांग मारती है। 9 छलांग वो मारती है। अब शेर की एक छलांग इसके बराबर है और हिरण की दोस्तों एक छलांग 1 मीटर के बराबर है, और हिरण कितना आगे है? 16 मीटर आगे है। कितना आगे है दोस्तों? कहेंगे 16 मीटर आगे है हिरण। 16 मतलब कि 16 कवर करनी है उसको, और कवर करेगा रिलेटिव स्पीड से। अब देखो, यहाँ पे आप कह सकते हैं 4 छलांग में कितनी दूरी तय करेगा? चार तिये चार, ये 3 दूनी 6, 7/3। और 4 छलांग में दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक छलांग में इतनी कवर करता है, चार तिये, ये 3 दूनी 6, 7/3, तो 4 में 28/3। 28/3 मतलब कि 3 × 1 = 3 मीटर। 4 छलांग में इतनी दूरी कवर करेगा, और हिरन 9 छलांग में कितनी कितने टाइम में 9 छलांग मारती है, ये कितना कवर कर लेगी? नौ, एक छलांग में 1 मीटर करती है, ये 9 मीटर कवर कर लेंगी। तो वो कहेंगे हर 4 छलांग में वो उसको कितना एक्स्ट्रा कवर करता है, कितना कवर करता है वो? 1/3 मीटर। 1/3 मीटर दोस्तों, हर 4 छलांग में वो कितना कवर करता है? 1/3 मीटर। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे 1/3 से, इतना कवर करना है दोस्तों। तो यहाँ आएगा 16 × 3 = 48, गुना 4 कर दो इसको, 152 आंसर आएगा। आंसर तो ये हो गया। देखो ये कैसे किया मैंने, मैं बता देता हूँ। अब देखो, ये आपको पता है हर चार चार छलांग में 1 से 3 मीटर कवर कर लेता है वो। ठीक है। हर 4 छलांग में दोस्तों, 4 छलांग में कितना कवर कर लेता है वो? 1 से 3 मीटर कवर कर लेता है वो। तो 1 मीटर कवर करने में कितना छलांग उसको चाहिए? चार दिए 12 छलांग उसको चाहिए 1 मीटर कवर करने में। कवर कितना कराना है दोस्तों? आपको कितने मीटर कवर कराना है? आप कहेंगे 16 मीटर। तो 16 से गुना कर दो सीधा 12 को, ये भी कर सकते हैं, तो ये आएगा 192। ये वाला तो सबको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते थे 1 से 3 मीटर को छलांग में। तो यहाँ पे कह सकते हैं 1 से 3 मीटर को 1 मीटर में कन्वर्ट किया, तो 1 मीटर में 12 छलांग उसको चाहिए। अगर 1 मीटर कवर करना है, 16 मीटर कवर करना था, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13। एक मोटर तथा साइकिल सवार किसी स्थान ए से एक ही समय दूसरे स्थान बी के लिए चलना प्रारंभ करते हैं दोस्तों। ठीक है, एक मोटर बाइक पे है, एक है साइकिल पे। ए एवं बी के बीच की दूरी कितनी है? 18 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी है दोस्तों 18। मोटर की चाल साइकिल की मोटर की चाल साइकिल की चाल से 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है जी। आधी दूरी तय करने के बाद मोटर वाला 30 मिनट रुक जाता है। इसके बाद इसकी चाल पहली वाली चाल की अपेक्षा 20% कम हो जाती है। यदि साइकिल सवार से बी स्थान पर 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है, फिर भी क्या करता है ये? वह साइकिल सवार से बी स्थान पर फिर भी 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो साइकिल सवार की चाल क्या है? दोस्तों इसकी क्या है? मोटर वाले की 15 किलोमीटर ज्यादा है उससे, साइकिल वाले की भी मान लेते हैं, और उसको टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल डिस्टेंस है 18, तो लगेगा, शॉर्ट से करते हैं इसको डायरेक्ट, 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये टाइम लगेगा साइकिल सवार को, और वो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है इससे। ठीक है, और उसका टाइम निकाल लेते हैं टोटल हम, किसका? मोटर वाले का, मोटर बाइक वाले का। तो टोटल दोस्तों पहले हाफ, टोटल 18 थी, 9 किलोमीटर तो वो चला, स्पीड क्या थी उसकी? वी प्लस, इससे 15 ज्यादा, V+15 थी। अब अगले 9, उसकी स्पीड क्या होगी दोस्तों? V+15 से कम होगी 20%, मतलब इसका 4/5 हो जाएगी, 20% कम होगी तो। ठीक है, ये टाइम लगेगा उसको। ये क्या हो गया? डिस्टेंस बटे स्पीड, टाइम आएगा उसका। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? कहता है 15 मिनट तो ये पहले पहुंच गया मोटर बाइक वाला, और 30 मिनट ये रुका भी, मतलब ये डिफरेंस कितना आएगा? 45 मिनट का आएगा। 45 मिनट को लिख सकते हैं 15×3 = 45, 15×4 = 60, 3/4। तो यहाँ से अब आप पुट करो ऑप्शन। मैं ऑप्शन उठा लेता हूँ, देखो ऑप्शन कोई भी गलत उठाओ सही उठाओ दोस्तों, मैं राइट ऑप्शन उठा लेता हूँ, उसमें टाइम नहीं लगेगा आपको। एक नहीं होगा, दूसरा चेक कर लोगे। 12 उठाते हैं तो ये आएगा 12/18, 18/12, मतलब कि 6 दूनी 12 दोस्तों। ठीक है, तो इसको करते हैं, यहाँ ऊपर लिखता हूँ मैं।
ये मतलब राइट साइड 3/4 है, जो लेफ्ट साइड भी 3/4 बनना चाहिए। तो 18/12, तो 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, 3/2 आया। माइनस करना है, यहाँ दोस्तों 12 जोड़ेंगे तो 1/3 आएगा, प्लस ये भी 1/3 आएगा, और उसके इंटू में 4/5 है, 4 नीचे है दोस्तों, 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 5/12, 1/3 प्लस 5/12, 1/3 प्लस 5/12। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, इसको भी 12 बना दो, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे। तो 5 और 4 9/12, 9/12 दोस्तों मतलब कि 3/4। अब एलसीएम दोनों का 4 आया, ये आएगा 2, और ये आएगा दोस्तों 3, सॉरी 1। देखो ये मैंने क्या किया, ये आएगा 2, सॉरी ये आएगा हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, 2 से कैंसिल, 2 2 दिए 6, और ये आएगा कितना, 3। तो 6 - 3, 3/4 आएगा। लेफ्ट साइड भी 3/4, राइट साइड भी 3/4, सेटिस्फाई हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आप मान लो ये ऑप्शन नहीं होता तो कोई दूसरा भी चेक करोगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा। और फ्रैक्शन बनेगी वो तो आपको उठाना नहीं है, वो तो बीच में कैंसिल कर देना है। जैसे 14/7 से फ्रैक्शन बनेगी, 10/5 से। ठीक है, ये आंसर आएंगे या आएंगे नहीं, या आपको 8 4 का या 3 का मल्टीपल आपको उठाना है, ये देखना है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 14, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से एक रेल इंजन ए स्थान की ओर जा रहा है, जबकि इंजन अभी भी ए से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है जी। एक कीड़ा ए से आरंभ करके इंजन एम ए के मध्य 42 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से बार बार आता जाता है। जब तक इंजन ए तक पहुंच कीड़े द्वारा तय की गई यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी। ठीक है ना, जब तक इंजन ए तक पहुंचे कीड़ा द्वारा तय की गई दूरी, यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी, आपको बताना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से एक रेल इंजन ए स्थान की ओर जा रहा है। ठीक है, जबकि अभी भी ए से 20 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, ए से उसकी दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर की। तो टाइम कितना ले लेगा यहाँ पे पहुंचने का, वो 2/3 और। ठीक है, डिस्टेंस मैंने स्पीड से डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस को क्या आएगा, टाइम आएगा। अब एक कीड़ा ए से आरंभ करके, ठीक है, इंजन एम ए के मध्य 42 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से बार बार आता जाता है। जब तक ए तक पहुंच जब तक ए तक पहुंचे कीड़े द्वारा जब तक इंजन ए तक पहुंचे दोस्तों, ए तक पहुंचने में इंजन ने कितना टाइम लिया, 2/3 ओवर। तो कीड़े द्वारा तय की गई दूरी क्या कीजिए, तो कीड़ा कितनी दूरी तय करेगा, 42 के हिसाब से, तो 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 आएगा, 14, 14 दूनी 28, तो ये आएगा 28 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, दो रेलगाड़ियां दो स्थानों के से जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है, एक दूसरे की ओर चलती है। दो रेलगाड़ियां दोस्तों, उनके बीच की दूरी है 650, एक दूसरे की ओर चलती हैं। वे एक दूसरे से 10 घंटे में मिलती हैं। तो एक दूसरे से कितने टाइम में मिली, वो 10 घंटे में मिलती हैं। परंतु यदि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट देरी से चले, तो वे एक दूसरे से दूसरी गाड़ी के चलने के समय से 8 घंटे बाद मिलती हैं, फिर मिलती हैं 8 घंटे बाद। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की औसत गति ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ये है, टोटल टाइम ये है, तो एक्स प्लस वाई दोनों की एवरेज स्पीड अगर मैं निकालूं तो क्या आएगी, 65। 650/10 कर दो, क्या आएगा, 65 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू एक्स प्लस वाई की आई 65, मतलब दोनों की स्पीड का सम आ गया यहाँ से। अब कहता है कि एक गाड़ी दोस्तों दूसरी गाड़ी से अगर 4 घंटे 20 मिनट देरी से चले, तो दूसरी गाड़ी के चलने के बाद समय से 8 घंटे बाद मिलती है। देखो यहाँ पे भी आएगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब मान लो एक गाड़ी दोस्तों चली नहीं है अभी, एक गाड़ी चली नहीं है, तो दूसरी कह सकते हैं, एक गाड़ी चली नहीं है तो दूसरी कितना कवर कर लेगी तब तक। ठीक है, 4 घंटे 20 मिनट, तो ये आएगा 4 × 3 = 12। ठीक है, 4 से 1/3 आएगा, 4 × 3 = 12, 13/3 ओवर।
अगर ये इतना टाइम नहीं चलेगी तो दूसरी गाड़ी दोस्तों कितना कवर कर देगी। ठीक है, कह सकते हैं टोटल 650 था, 650 में से इसका डिस्टेंस, इसका मान ले स्पीड है वाई, तो ये 13/3 वाई, 13/3 वाई, इसमें से माइनस कर दूंगा तो वो 8 घंटे में, ठीक है, इतने टाइम में कहते हैं देखो दूसरी गाड़ी के चलने के समय से 8 घंटे बाद मिलती है, 8 घंटे बाद मिलेगी तो 8 घंटे में वो कितना कवर कर देगी, इतना कवर कर देगी। ठीक है, यहाँ से इतना कवर कर देगी, और यहाँ पे टाइम बताना, ये टाइम है 8 ओवर, तो टाइम क्या होगा दोस्तों, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे दोनों की, तो दोनों की स्पीड दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, तो ये एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी आएगा टाइम, 8 ओवर। तो यहाँ से हम हमारे पास हमें निकालनी है वैल्यू, किसकी, स्पीड निकालनी है, तेज चलने वाली गाड़ी की औसत गति ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से उठा लेते हैं। मान लेते हैं तेज वाली दोस्तों क्या है, तेज वाली एक्स प्लस वाई था, एक्स हमने तेज मानी है, ठीक है, एक्स हमने तेज मानी है, तो मान लो 35 है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 35 है, तो यहाँ पुट करो 35, और वाई की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, फिर टोटल सम 65 है तो वाई की वैल्यू आएगी 30, तो वाई की वैल्यू 30 और एक्स की 35 पुट करो, सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, ये आएगा 650 माइनस, वाई की जगह 30 पुट करना है, 30 पुट करेंगे दोस्तों, 3 से काटेंगे एक, ये आएगा 130, और ये आएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई मतलब कि 65। अब ये आएगा 520, और यहाँ पे आएगा 65, 13×5 = 65, 13 पे काटेंगे दोस्तों 40, तो 5 पे काटेंगे, 5×8 = 40, तो ये भी 8 आता है, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 16 है क्वेश्चन नंबर, दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। दोस्तों दो स्टेशन है एक्स और वाई, इनके बीच की दूरी है 220 किलोमीटर। यहाँ से मान लेते हैं ये दो स्टेशन है एक्स और वाई, ये एक्स है और ये है वाई, डिस्टेंस है 220। ठीक है जी, स्टेशन एक्स से वाई की ओर रेलगाड़ी, रेलगाड़ियां पी और क्यू प्रातः 8 बजे 9 बज के 51 मिनट पे दोस्तों, ठीक है, कितने बजे, 9:51 पे क्रम से 25 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ कर दिए हैं। तो ये दो गाड़ियां पी और क्यू यहाँ से चली किस स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। पी चली, मान लेते हैं पी चली, ये है पी, पी चली दोस्तों 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और क्यू लिख लेता हूँ ऊपर, 9:51 पे चलिए, इसकी स्पीड है, पी की देखो, पी और क्यू क्रम में 25 किलोमीटर, पी की 25 रखनी पड़ेगी स्पीड आपको, एक सेकेंड, क्रम से मतलब पी की 25 की स्पीड है, और क्यू दोस्तों 9:51 पे चलिए, क्यू की है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। ठीक है जी, एक रेलगाड़ी आर स्टेशन वाई से एफ की ओर प्रातः 11:30 बजे, दोस्तों वाई यहाँ पे 11:30 चली, वाई से, ठीक है, रेल आर, और स्पीड है इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी पी, रेलगाड़ी क्यू और आर से बराबर दूरी पर कब होगी। देखो आर 11:30 चली, तो 11:30 तक पहले इनको चलाओ, पी को चलाएंगे दोस्तों 11:30 तक, तो कितना घंटे लगेंगे, 8 बजे 11:30, 3.5 घंटे, 3.5 घंटे में पी कितना कवर करेगी, तो ये हम बताएंगे। ठीक है, 7/2, 3.5 मिला, 7/2, स्पीड है 25 की, तो 25×7 = 175, 175 का आधा करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 87.5। तो पी यहाँ पे पहुंच गई, मान लो ये है डिस्टेंस 87.5 किलोमीटर, 87.5 किलोमीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस है, और पी कहाँ पहुंच गई दोस्तों, पी यहाँ पे पहुंच गई। और अब देखो 9:51 से लेके 11:30 तक 9 मिनट तो ये हो गए, 9 मिनट प्लस दोस्तों 10, बस ये 10 से 11:30, 1.5 घंटा हो गया, तो 1.5 घंटा मतलब ये कितने मिनट होते हैं, 1.5 घंटा मतलब दोस्तों 90 मिनट, तो 99 मिनट में, ठीक है, 99 मिनट में वो कितना कवर करेगी, ये आपको बताना है क्यों।
ठीक है, 90 मिनट तो ये हो गए थे, 99 मिनट में, 99 मिनट में कवर करेगी ये। तो इसको लिख सकते हैं 99 को 99 बटे 60। तो स्पीड क्या है दोस्तों यहाँ पे 4 में, क्योंकि स्पीड है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे ये कैंसिल, दो दिए 6, 3 से काटेंगे 33। तो ये कितना कवर कर गई, 33 किलोमीटर कवर किया है इसने, कौन सी, क्यू ने कवर किया दोस्तों 33 किलोमीटर। मान लेते हैं क्यू यहाँ पे है दोस्तों, ये पी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है 33 किलोमीटर की दूरी पे। अब बच गया टाइम 11:30। ठीक है, आर यहाँ पे है दोस्तों, पी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है। यहाँ पे देखो 87.5 ये डिस्टेंस था दोस्तों, टोटल 220 था, 220 में से ये माइनस करेंगे, मतलब 12.5 ये और 120, ये डिस्टेंस बच गया 132.5। और एक चीज पता है आपको, पता है पी क्यू से दोस्तों, पी की स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, क्यू की है 5 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि हर घंटे में पी क्यू से 5 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा कवर करती है। दोनों समान दूरी पे होनी चाहिए, ये हमें बताना है। मतलब कि यहाँ पे मान लो पी है, ये क्यू है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ इसका मतलब ये डिस्टेंस है ना, पी क्यू डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, ये डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है, ये बराबर होना चाहिए पी आर के बराबर। ठीक है, पी आर के बराबर। ठीक है, पी क्यू डिस्टेंस होना चाहिए पी आर के बराबर। अब ये डिस्टेंस कितना है, 132.5 है। तो मान लेते हैं ये टी टाइम बाद समान दूरी पे होंगी। अब टी टाइम बाद मतलब कि ये डिस्टेंस कितना है, पी क्यू है दोस्तों, ये टोटल 87.5 था, ये 33 था, इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 54.5। टी टाइम में मिलेंगे, टी टाइम में दोस्तों, ठीक है, हर टाइम आपको पता है 1 घंटे में कितना कवर करती है ये, पी क्यू से 5 किलोमीटर ज्यादा कवर करती है, टी टाइम में मिलेंगी तो ये कितना कवर ज्यादा कर देगी, 5 टी कवर कर देगी, इससे ज्यादा। ये डिस्टेंस इसका मतलब किसके बराबर होना चाहिए, 132.5 माइनस कर देंगे। ठीक है, जितना कवर करेगी यहाँ से माइनस कर देंगे। अब रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड होगी, ऐड होने के बाद टी टाइम में ये आपस में कह सकते हैं टी इनसे समान दूरी पे होगी, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होगी, इसकी पी की 25 है, इसकी 30 है, दोनों की 55 होगी। और टी टाइम में कवर होगा डिस्टेंस 15 5 टी। क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पे क्यू है, अब ये 11:30 बजे यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे पी है, ये पी भी चल रही है, क्यू भी चल रही है रिलेटिव स्पीड से। और हर घंटे ये कितना एक्स्ट्रा चल रही है, 5 एक्स्ट्रा चल रही है। टी टाइम में मिलेंगे, मान लो ये टी टाइम में कितना 5 टी एक्स्ट्रा चल रही है, 54 तो गैप है ही है, 5 टी और गैप हो जाएगा। और ये गैप बराबर किसके होना चाहिए, ठीक है, ये गैप इन दोनों के बीच में गैप कम होता रहेगा, 132.5 है, ये गैप कम होता रहेगा, मतलब कि टी टाइम में कितना गैप कम हो जाएगा दोस्तों, रिलेटिव स्पीड दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, 55 बनेगी रिलेटिव स्पीड, टी टाइम में गैप मान लो कितना कम हो जाएगा, ये कम होगा, तो माइनस के इसलिए ये गैप मान लो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये 132.5 माइनस क्या कर देंगे, 55 टी कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे टी की वैल्यू आपको निकालनी है, ये आएगा उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 60 टी। 60 टी की वैल्यू आएगी, इसमें 54.5 जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1। ठीक है, 5 और 5 10 की जीरो, एक कैरी, ये आएगा हमारे पास 4 2 6 1 7, 5 और 3 8, सॉरी माइनस होगा तो जीरो। 132.5 में से 54 माइनस करना है आपको, ठीक है, 132.5 में से 54 माइनस करना है। स्पेस कम है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, आप इस चीज को मैनेज करेंगे। जीरो, 12 में से 4 के दोस्तों 8, और यहाँ पे बचेगा 12 से 5 के 7, 78। ठीक है, कितना है 78, 60 टी बराबर है 78, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू आएगी हमारे पास 78/60। अब ये आएगा देखो 60/60, लिख लो इसको 1/, प्लस दोस्तों 18/60, 18/60 ओवर, 18/60 ओवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1 घंटा 18 मिनट, 1 घंटा 18 मिनट। कब, 11 बजे के, 11 साढ़े 11 के बाद, 1 घंटा 11:30 के बाद 1 घंटा 18 मिनट बाद ये समान दूरी पे होंगी। ठीक है, तो इसमें 1 घंटा 18 मिनट जोड़ेंगे आप, तो ये आएगा 8 4, 12:48 पे क्या होंगी ये, ठीक है, पी होगी जो रेलगाड़ी क्यू और आर से बराबर दूरी पर होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17,
चलने के 1 घंटे बाद एक रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण उसे 30 मिनट रुकना पड़ा। देखो दोस्तों, बनाता हूँ इसको मैं। ये है, मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैक है ये, ठीक है। 1 घंटे बाद यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा 1 ओवर बाद कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ठीक है। यहाँ पे मान लो दुर्घटनाग्रस्त वो हो गई, और कहते हैं उसके बाद 30 मिनट इसको 1/2 और यहाँ पे रुकना पड़ा, और उसके बाद उसको रुकना पड़ा। अपनी मूल चाल कितनी मीटर 4 गति से वो चली, और गंतव्य पर 3.5 घंटे देरी से पहुंची, ठीक है। यहाँ से चली 3.5, आधा घंटा तो यही लग गया। यहाँ से यहाँ तक कहने का मतलब वो कितना दोस्तों लिया उसने टाइम, 3 घंटे लिया। टोटल 3 3.5 लिया, तो यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे लिया। अब कहते हैं यदि वह रेलगाड़ी 90 किलोमीटर आगे दुर्घटनाग्रस्त हुई होती, 90 किलोमीटर, अगर वो 90 किलोमीटर आगे, ये डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे मान लो वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुई होती, तो उससे कितना टाइम लगता, फिर कहता है केवल 3 घंटे देरी से पहुंचती। देखो आधा घंटा तो यहाँ, ठीक है, आधा घंटा तो इसको अभी भी लगता है, आधा घंटा तो वो रुकती है दुर्घटना के बाद। तो इसका मतलब यहाँ पे यहाँ तक कितना है दोस्तों, दो सही है, 1 2 घंटे। टोटल उसको कितना लगता, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे लगता, ठीक है। सॉरी, पहले लग रहा था 3.5 घंटे, अब कितना लगता उसको, 3 घंटे लगता, अगर वो 90 किलोमीटर आगे दुर्घटनाग्रस्त हुई होती। क्योंकि आधा घंटा तो उसको लगेगा, फिर भी 30 मिनट रुकने में। मतलब ये जो कहने का मतलब, ये 90 किलोमीटर दोस्तों जो है, ये किसके बराबर आएगा, 1/, इसको देखो रेशियो से डायरेक्ट करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि एक्स एक्स मान के करेंगे। 1/2 ओवर, इसका मतलब किसके बराबर है, 90 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है ना। ये तो पता लग गया होगा आपको, 1/2 ओवर किसके बराबर है, 90 किलोमीटर के बराबर है। क्योंकि पहले लग रहे थे उसको 3.5 घंटे, अब 90 किलोमीटर आगे जब एक्सीडेंट होता है, तब कितना लगता है, 3 घंटे। इसका मतलब ये 90 किलोमीटर 1/2 ओवर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2 ओवर इक्वल टू 90 किलोमीटर। यहाँ से मैं निकालूंगा 3 ओवर की, मतलब कि 3 ओवर पे कितना डिस्टेंस आएगा। ये देखो, ये 3 ओवर था टोटल, तो 1 ओवर बराबर आएगा 180, 3 ओवर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 54, मतलब ये डिस्टेंस दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की कितनी आ गई, 540 किलोमीटर आ गई यहाँ से यहाँ तक। अब स्पीड का रेशो देखना आपको, स्पीड क्या होगी दोस्तों, 4 से 3 हो गई, 3/4 होगी, तो 4 से 3 होगी, तो टाइम क्या हो जाएगा आपको पता, रिवर्स हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 3 से 4 हो जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू जो गैप है दोस्तों किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे का, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 ओवर, 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 9 ओवर, मतलब कि 540, 3 यूनिट की वैल्यू 9 ओवर, मतलब ये दूरी कवर करने में, यहाँ से यहाँ तक 540 कवर करने में 9 घंटे लगते हैं। तो स्पीड क्या आएगी, 540 × 9, 9 × 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बताना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस तो ये तो हमें पता ही है, निकाल लिया, 540 है। ये और बता देंगे 1 ओवर में कितना कवर करेगी। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 ओवर में 60 कवर करेगी, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। दोस्तों सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। इसका मैं आंसर दे देता हूँ क्या है, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। इसका आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 19, दो आदमी एक साथ समान दिशा में यात्रा करते हैं, वे क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है दोस्तों, 9 किलोमीटर तथा 15 किलोमीटर प्रति दिन दूरी तय करते हैं। 6 दिन चलने के बाद 9 किलोमीटर प्रतिदिन चलने वाला आदमी गति दोगुनी करके दोनों समान समय में दूरी तय करते हैं। मंजिल तक पहुंचने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम दोस्तों मान लेते हैं, दिनों की संख्या दोस्तों मान लेते हैं डी है, दिनों की संख्या मान लेते हैं डी। तो इसके बारे में तो सीधा, इसकी तो 15 किलोमीटर प्रतिदिन है, तो डी दिन में ये तो 15 डी कवर कर लेगा। अब जो पहले वाला था, इसने कहता है कि 6 दिन चलने के बाद इसने 9 किलोमीटर प्रतिदिन वाले चलने वाले आदमी ने अपनी स्पीड क्या कर ली थी, डबल कर ली थी 6 दिन चलने के बाद। 6 दिन में दोस्तों कितना कवर कर लेगा, 9 की स्पीड से 54 कवर कर लेगा, ये 54 कवर कर देगा, ठीक है। अब देखो, अब स्पीड होगी इसकी कितनी, डबल होगी 18, और 6 डिस्टेंस, टाइम कितना बच गया दोस्तों, D-6 बच गया, ठीक है। यहाँ से दिस इज इक्वल टू, ये भी डिस्टेंस होगा, नंबर ऑफ डेज या टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड होगी डबल, और 6 दिन यहाँ लगे तो यहाँ कितने बच गए, D-6,
ये डिस्टेंस दोस्तों दोनों तरफ बराबर है, तो 54 बराबर आएगा, ये आएगा 18। ये था D-6, 18D-18 6 का 108 बराबर है 15D के बराबर। तो यहाँ से डी की वैल्यू बतानी है आपको। ये उस साइड जाएगा, 3D आएगा। और ये दोस्तों 54 माइनस करेंगे तो 54 बचेगा। ठीक है, तो 54 राइट साइड आएगा, 3 से काटेंगे क्या आएगा, डी की वैल्यू आएगी 18। यही पूछा था। डी क्या है, नंबर ऑफ डेज। दिए गए संख्या दिनों की संख्या कितनी है दोस्तों मंजिल तक पहुंचने के लिए, 18 दिन। राइट आंसर ऑप्शन तक। क्वेश्चन नंबर 20। रवि 300 किलोमीटर असंत ट्रेन द्वारा तथा असंत कार द्वारा तय करता है। कुछ दूरी दोस्तों कह सकते हैं ट्रेन द्वारा, कुछ कार द्वारा तय करता है। ये क्वेश्चन हमने किया था इस कॉन्सेप्ट पे। और उसे कितना, 4 घंटे का समय लगता है। मान लेते हैं दोस्तों 300 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब ट्रेन की इसकी स्पीड मान लेते हैं, ट्रेन की स्पीड है टी मान लेते हैं। यदि वह 60 किलोमीटर ट्रेन से तथा बाकी कार से तय करता है, 60 किलोमीटर ट्रेन से, 60 जाता है दोस्तों ट्रेन से, प्लस कितना जाता है बाकी कार से, बचा कितना 240। कार की मान लेते हैं सी। टाइम लगता है 4 घंटे। अब कहते हैं यदि 100 किलोमीटर ट्रेन से, प्लस बचा कितना दोस्तों 300 से 200, तो ये जाएगा कार से, तो उसको टाइम लगता है 10 मिनट अधिक लगेगा। ठीक है, 10 मिनट यहाँ पे, 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे कह सकते हैं। अब आपको बताना है ट्रेन की गति। आपको उसको शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे इसको। 4 से 1 बटे 6 है ये, तो 4 से 1 बटे 6, 6 चौका 24, 25 बटे 6 आएगा। तो यहाँ से 100 कॉमन लेंगे दोस्तों, 100 बटे में जाएगा तो 1/T प्लस 1/2/C इसकी वैल्यू आएगी। 100 बटे में जाएगा। ठीक है, 100 कॉमन ले लिया, 25 चौका 100, 1 बटे 24। इसकी वैल्यू आई 1 बटे 24। वैसे ही यहाँ से 60 कॉमन लेते हैं दोस्तों, 60 जाएगा बटे में, तो ये आएगा 1/T प्लस बाई 60 कॉमन लिया, 6 चौका 24, 4/C। ये होगा 1/60, मतलब कि 1/15। ये 1/24 है, ये 1/15 है। मुझे करके दिखाना है, वरना टाइम इसमें नहीं लगेगा ज्यादा। ठीक है, ये 1/T प्लस ये 2/C, 1/24। अब इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, 4/C में से दोस्तों ये माइनस करेंगे तो 2/C बचेगा। या आप ऐसा करो, इसको एलिमिनेट कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 1/12। 2 से मल्टीप्लाई, ये 4/C, ये 2/T। इसमें से माइनस करेंगे तो 1/T बचेगा दोस्तों, और इसमें से कैंसिल आउट हो गया। तो 1/12 माइनस 1/15, ये आएगा एलसीएम 60 आ गया। ठीक है, 12×5 = 60, माइनस के 15 चौके 60, 5 - 4 1/60। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड।